अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग चैनल। हमारे चैनल पर ऑलरेडी एएसएफ के 5 साला पास पेपर के एमसीक्यूज़, एएसएफ के रिटन टेस्ट का सिलेबस अपलोडेड है। एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन के नेम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 2022 का बैच 1 का कॉर्पोरल का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी है? तो वह है कलात डिवीजन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सिल्क हाईवे रूट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में शाहराह रेशम की लंबाई कितनी है? 887 किलोमीटर। तरबेला डैम इज सिचुएटेड इन। तरबेला डैम कहाँ वाक़या है? केपीके। तरबेला डैम का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि रिवर, डैम्स और बैराजेस में से क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई गई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। हाउ मेनी सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड निशाने हैदर। कितने फ़ौजियों को निशाने हैदर से नवाजा गया है? निशाने हैदर वो अवार्ड होता है जो आर्मी की तरफ से दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है 11 सोल्जर्स को आज तक निशाने हैदर से नवाजा गया है। ज़कात वाज मेड कंपल्सरी इन विच हिजरी। ज़कात किस हिजरी में फ़र्ज़ की गई? करेक्ट आंसर है 2nd हिजरी। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा बदर वाज फॉट इन विच हिजरी। ग़ज़वा बदर किस हिजरी में लड़ी गई? करेक्ट आंसर है 2nd हिजरी। What is the number of planets in the solar system? सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? ठीक है, सोलर सिस्टम कहते हैं निज़ाम शमसी को, और प्लैनेट सियारों को। उसमें कितनी तादाद है? तो करेक्ट आंसर है 8। Which prophet of Allah is dignified with the special title खलीलुल्लाह। ठीक है, खलीलुल्लाह का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, अल्लाह का दोस्त। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कौन से ऐसे पैगंबर थे जिनको लक़ब दिया गया खलीलुल्लाह का। ठीक है, तो वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की। तुर्की की करेंसी क्या है? तो लिरा जो है वो तुर्की की करेंसी है। इससे जो पहले वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें एएसएफ के एएसआई का पेपर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर अपलोड किया था, उसमें हमने जापान की करेंसी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि जापान की करेंसी क्या है। हज़रत हलीमा बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ डैश। हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? बनु साद। द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़। मिस्र का दारुल हुकूमत है कैरो। डैश इज़ नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, वो कह रहे हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच ये सब उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और होती तो वो उनके ऑफिशियल लैंग्वेज में ना आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोविंस इज़ कागान लोकेटेड। कागान किस प्रोविंस में लोकेट करता है? तो वो आता है केपीके में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अकबर इन मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, मुग़ल ख़ानदान में अकबर की तादाद कितनी थी, मतलब अकबर जो था वो जो बादशाह था वो कितने नंबर का था। ठीक है, तो वो थर्ड नंबर, मुग़ल डायनेस्टी में इसका नंबर थर्ड वाला था। ठीक है, कायदे आज़म बॉर्न इन कराची ऑन 25 दिसंबर। कायदे आज़म 25 दिसंबर डैश को कराची में पैदा हुए, तो 1876। कायदे आज़म सोलर पार्क सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। कायदे आज़म सोलर पार्क जो है वो पंजाब के प्रोविंस में एग्जिस्ट करता है। विच डैम हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली की गुंजाइश किस डैम में है। फिर डैम का क्वेश्चन आ गया, इसी वजह से मैं कहूँगी आपको रिवर, डैम्स और बिराजिस वाली वीडियो देखकर उसके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। जी, यहाँ पर डैम का वो पूछ रहे हैं ज़्यादा बिजली की गुंजाइश किस डैम में है, तो करेक्ट आंसर है तरबेला डैम। When the first wahi was revealed to the holy prophet, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई। 610 हिजरी, 610 एडी में जो है वो पहली वही नाजिल हुई। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है फिफ्थ। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसका नंबर कौन सा है, वो फिफ्थ वाला है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज, विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है। स्क्रूवनी। ठीक है, तो ये बीमारी जो दांतों की बीमारी होती है, मसूड़ों के दर्द वगैरह की, ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। ठीक है, व्हेन द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फोर्ट। ठीक है, ट्रेंच कहते हैं खंदक को, खंदक का दूसरा नाम गज़वाए एहसाब भी है। ठीक है, गज़वाए खंदक या गज़वाए एहसाब की जंग कब लड़ी गई, तो आता है 627 एडी में। द कैपिटल ऑफ कुबा इज़, कुबा का दारुल हुकूमत है, हवाना जो है वो कुबा का कैपिटल है। द इंडियन कौंसल्स एक्ट मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म वाज इनएक्टेड इनटू लॉ इन। इंडियन कौंसल एक्ट मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स को डैश में कानून बनाया गया था। जी, ये उस टाइम की बात है सब कॉन्टिनेंट की, जब बड़े सगीर में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। ठीक है, उस टाइम पर इन पर जो हुक्मरानी करते थे वो ब्रिटिश करते थे, तो ब्रिटिश ही अपना लॉ पेस्ट करते थे, तो उनका ही बंदा था मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म। ठीक है, मिंटू मॉर्ले उस टाइम के 2 पर्सन थे। ठीक है, जिन्होंने ये एक्ट बनाया था इंडियन कौंसल एक्ट। तो वो ये पूछ रहे हैं कि इसको कब नाफिज किया गया था या कब बनाया गया था, तो 1909 में बनाया गया था। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन, फास्टिंग कहते हैं रोज़े को, ऑब्लिगेटरी कहते हैं फ़र्ज होने को। तो रोज़ा कब फ़र्ज किया गया था, 10 शुबान 2 हिजरी को। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले पास पेपर में, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर था 2022 का बैच 1 का, उसमें कार्बन का एटॉमिक, उसमें सॉरी हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पढ़ा था। अगर आपको याद है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। द सिनोनिम ऑफ कोफाइन इज़, कोफाइन का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है सेम एग्जैक्ट मीनिंग होना। ठीक है, तो कोफाइन का मतलब होता है रोके रहना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिस्ट्रिक्ट। मेन फंक्शंस ऑफ एएसएफ एट एयरपोर्ट इज आर, मेन फंक्शन एएसएफ एयरपोर्ट पे क्या होता है, करेक्ट आंसर है एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स भी करते हैं, बैगेज को भी हैंडल करते हैं, एयरक्राफ्ट को भी करते हैं। डेट्स वाई करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। डैश इज नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ऑफिशियल लैंग्वेज,
ये सवाल रिपीट है कहीं किसी और पास्ट पेपर से, तो इसका आंसर था स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, वो तीनों हैं। तो दिरहम इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री, दिरहम किस कंट्री की करेंसी है? तो यूएई, दुबई की करेंसी जो है वो दिरहम है। ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिजीज, डिजीज के करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो ऑप्शन ए डिजीज के करेक्ट स्पेलिंग है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ हजरत लुकमान, हजरत लुकमान का प्रोफेशन क्या था? आप फिजिशियन थे, फिजिशियन कहते हैं मुआलिज को, डॉक्टर को। ठीक है। द करेंसी ऑफ यूएई, दुबई की करेंसी क्या है? दुबई की करेंसी दिरहम है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।